Hello students. In the previous video we have discussed about cookies, web and about web caches and about FTP. Now today we are going to learn about electronic mail means email. So उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं about SMTP protocol, POP3 protocol and about IMAP protocol, which all are the application layer protocols. So जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तब ईमेल सर्विस आई. सो आज ईमेल एक वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन है इंटरनेट में. सो ईमेल इज़ अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीडियम इन विच पीपल सेंड एंड रीड मैसेजेस एज कन्वीनियंट फॉर देम. सो ईमेल है वो एक कम्युनिकेशन मीडियम है जहाँ यूज़र्स एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. वो कोई भी टाइम पे वो किसी एक दूसरे कोई भी टाइम पे वो सेंड कर सकते हैं. वो किसी दूसरे चैनल कनेक्शन को इफेक्ट करे बिना और कोई भी शेड्यूल को चेंज करे बिना. सो पहले जो ईमेल होते थे वो टेक्स्ट बेस्ड ईमेल होते हैं और अब जो भी ईमेल्स है वो वेब बेस्ड है, मीन्स यूज़र एजेंट बेस्ड ईमेल. So modern email has many popular features. So like message with attachments means कोई भी email application है like Gmail, Yahoo Mail, उसमें आपने देखा है कि अटैचमेंट फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन होता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो या वीडियो फाइल अटैच कर सकते हो. हाइपर लिंक फैसिलिटी होती है जिसमें आप URL लिंक कर सकते हो. HTML फॉर्मेटेड टेक्स्ट फैसिलिटी जिसमें आप HTML फाइल होती है वो आप ऐड कर सकते हो. और एम्बेडेड फ़ोटोज़ फैसिलिटी, उसके अंदर फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो अटैच कर सकते हो. सो वेब ईमेल है वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र मेल कंपोज कर सकता है. सो ईमेल इज़ अ वेरी fast, easy to distribute and is inexpensive than traditional postal mail. So there are the high level view on of internet mail system and its key components are, and there are its key components. So first is user agents, second is mail servers, and third one is simple mail transfer protocol, SMTP. So let's understand this all in detail. So we can see here in this figure, here is the user agent, right? So यूज़र एजेंट क्या है? यूज़र एजेंट हमारा लोकल मशीन है वो यूज़ करता है यूज़र एजेंट. सो यूज़र एजेंट क्या करता है? वो यूज़र को मैसेज रीड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए और सेव और मैसेज कंपोज करने के लिए अलाउ करता है यूज़र को. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, थंडरबर्ड, आईफोन मेल क्लाइंट यानी कि एप्पल मेल. सो नाउ नेक्स्ट इज़ अ मेल सर्वर. सो हम फिगर में देख सकते हैं कि यूज़र एजेंट के थ्रू मेल कंपोज करने के बाद क्या करेगा? वो मेल सेंड करेगा सेंडर मेल सर्वर को. ठीक है. अब मेल सर्वर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट होता है जो यहाँ पे है ग्रीन कलर में, वो है आउटगोइंग मैसेज क्यू, और सेकंड जो है वो है यूज़र मेल बॉक्स जो कि येलो कलर के अंदर है. सी इन दिस मेल सर्वर है, यहाँ पे आउटगोइंग मैसेज क्यू है और एक है मेल बॉक्स. सो मेल बॉक्स क्या करेगा? जो भी इनकमिंग मैसेज है यूज़र एजेंट ने भेजे हुए मैसेजेस वो कंटेन करेगा यहाँ पे, और क्या करेगा? आउटगोइंग क्यू में डाल देगा उसको. जो भी आउटगोइंग मैसेजेस है, मीन्स जो भी मैसेजेस सेंड करने हैं उसको रिसिपिएंट मीन्स सर्वर, रिसीवर मेल सर्वर को वो आउटगोइंग मैसेजेस पहुंचाएगा. नाउ SMTP protocol. So it is a simple mail transfer protocol. It is a principal application layer protocol between two mail server. So ये जो दो मेल सर्वर है उसके बीच का ये प्रोटोकॉल है. ठीक है. सो
which is used to send and receive the email. So SMTP acts as a क्लाइंट एंड सर्वर. सो जब SMTP मेल सर्वर दूसरे किसी मेल सर्वर को मेल कर रहा होता है तब वो एक्ट करता है एज अ क्लाइंट, और जब वो दूसरे किसी मेल सर्वर से मेल रिसीव कर रहा होता है देन इट एक्ट्स एज अ सर्वर. सो अब फिर से ये पूरी प्रोसेस देखते हैं. यहाँ पे यूज़र एजेंट ए है और यहाँ पे नीचे है यूज़र एजेंट बी. ठीक है, तो क्या होगा, जब मैसेज कंपोज होता है यूज़र एजेंट ए की साइड से, सो वो मैसेज यूज़र एजेंट सेंड करता है मेल सर्वर को. अब मेल सर्वर है वो मैसेज सेंड करेगा रिसिपिएंट मेल सर्वर को, मीन्स रिसीवर मेल सर्वर को. ठीक है, एंड रिसिपिएंट मेल सर्वर वो मैसेज होल्ड करके रखेगा एंड आफ्टर दैट रिसीवर यूज़र एजेंट है, वो जो रिसीवर का यूज़र एजेंट है वो क्या करेगा, रिसिपिएंट मेल सर्वर में से जो भी मेल है वो रिट्राइव करेगा उसके मेल बॉक्स में से. सो देन आफ्टर वो मैसेज ओपन करेगा एंड रीड करेगा. सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ द मैसेज. So now let's understand about the SMTP protocol. So SMTP protocol is denoted by simple mail transfer protocol. SMTP protocol is used in sending and receiving email. So which is used in sending and receiving email between the mail server. So SMTP server mail server uses reliable data transfer facility of TCP. मीन्स SMTP मेल सर्वर है वो TCP की ट्रांसफ़र फैसिलिटी यूज़ करके सेंडर मेल सर्वर से रिसिपिएंट मेल सर्वर को मैसेज यानी कि ईमेल मैसेज सेंड करता है यूजिंग पोर्ट नंबर 25. सो इन SMTP it restricts the body of the message including headers, so the whole body mail of the message is into simple 7-bit ASCII format. So SMTP does not intermediate mail server for sending mail. For example, मैं अभी इंडिया में हूँ और मुझे USA किसी को मेल करना है, सो मेरा मेल सर्वर डायरेक्टली USA मेल सर्वर को मेल सेंड करेगा, उसके बीच में कोई भी दूसरा मेल सर्वर नहीं आएगा. सो अगर USA साइड का जो मेल सर्वर है, जो रिसीविंग मेल सर्वर है वो अगर डाउन है और जो मैसेज है वो इंडिया के सेंडिंग मेल सर्वर के अंदर पड़ा है, तो वो मेल वेट करेगा न्यू अटेम्प्ट के लिए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है एलिस और ये जो रिसीवर पर्सन है उसका नाम है बॉब. ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेप एलिस उसके यूज़र एजेंट का यूज़ करके एक मैसेज कंपोज करेगी और एक रिसिपिएंट ईमेल आईडी एंटर करेगी लाइक bob@someschool.edu. सो इन द सेकंड स्टेप एलाइस का जो यूज़र एजेंट पे मैसेज है उसके मेल सर्वर को सेंड करेगा. एलाइस का यूज़र एजेंट है वो मैसेज उसके मेल सर्वर को यानी कि एलिस के मैसेज सर्वर को सेंड करेगा. ठीक है, ये मैसेज क्यू के अंदर प्लेस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ इन द थर्ड स्टेप क्या होगा अभी कि क्लाइंट साइड का SMTP है वो TCP कनेक्शन ओपन करेगा. सो SMTP है वो एलाइस के मेल सर्वर और बॉब के मेल सर्वर के बीच में कनेक्शन एक TCP कनेक्शन ओपन करेगा. ठीक है, सो जब TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तब वो मैसेज सेंड करेगा TCP कनेक्शन को SMTP का यूज़ करके. सो इन द फोर्थ स्टेप SMTP कनेक्शन जो है वो एलाइस का मैसेज TCP कनेक्शन का यूज़ करके बॉब के मेल सर्वर को मैसेज सेंड करेगा. ठीक है, एट द फिफ्थ स्टेप नाउ बॉब के मेल सर्वर साइड में जो मेल बॉक्स है उसमें वो मैसेज पहुंच जाएगा यहाँ मेल बॉक्स के अंदर. सो मैसेज इज़ कमिंग फ्रॉम द TCP कनेक्शन टू द बॉब मेल सर्वर. उसके बाद सिक्स स्टेप में क्या होगा अभी
कि बॉब का एजेंट है वो बॉब के मेल सर्वर में से मैसेज रिट्राइव करेगा, मीन्स बॉब का जो मेल बॉक्स है उसमें से मैसेज रिट्राइव करेगा। सो आफ्टर दैट बॉब वो मैसेज रीड करेगा। सो फिर से ये सारे स्टेप्स एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट इज एलाइज यूजर एजेंट टू कंपोज मैसेज टू बॉब ईमेल आईडी। आफ्टर दैट एलाई user agent send that message to her mail server and message placed in a message queue. So now next, the client side SMTP open a TCP connection with Bob mail server. SMTP client send Alice message over the TCP connection. Then the Bob mail server placed this message in Bob mailbox. Next, the Bob's agent retrieved that message from Bob mail server's mailbox and Bob received that message, then open that message and read that message. So now let's see how SMTP transfers a message from a sending mail server to a receiving mail server. So first, client SMTP, which is running on the sending mail server, has a TCP connection establishment to port number 25 at the server SMTP, which is running on a receiving mail server. Client SMTP होता है वो सेंडर का जो मेल सर्वर होता है होस्ट पे रन हो रहा होता है, और जो सर्वर SMTP है वो होस्ट के रिसीविंग मेल सर्वर पे रन हो रहा होता है. सो क्लाइंट SMTP सर्वर SMTP के साथ एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है पोर्ट नंबर 25 पे. अगर सर्वर डाउन हुआ तो किसी भी अगर सर्वर डाउन हुआ क्लाइंट साइड या सर्वर के साइड, सो क्लाइंट फिर से कनेक्शन के लिए ट्राई करता है. नाउ एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाने के बाद सर्वर एंड क्लाइंट परफॉर्म सम एप्लीकेशन लेयर हैंडशेकिंग. मीन्स जस्ट एज ह्यूमन्स ऑफ्टन इंट्रोड्यूस देम सेल्व्स बिफोर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर. फॉर एग्जांपल कोई दो इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो वो पहले एक दूसरे का नाम पूछते हैं, थोड़ा जानते हैं एक दूसरे के बारे में, फिर उसके बाद वो बातें करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं. सो ड्यूरिंग दिस SMTP हैंडशेकिंग फेज SMTP क्लाइंट है वो सेंडर का एड्रेस, मतलब जो पर्सन मेल कंपोज कर रहा है उसका एड्रेस इंडिकेट करता है, और रिसिपिएंट का जो भी मैसेज रिसीव करने वाला है उसका ईमेल एड्रेस इंडिकेट करता है. सो जब SMTP क्लाइंट एंड सर्वर एक दूसरे को पहचान जाए, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तब क्लाइंट मैसेज सेंड कर सकता है, क्लाइंट मेल सेंड कर सकता है. सो नाउ SMTP क्या करेगा, वो डेटा ट्रांसफ़र सर्विस जो TCP कनेक्शन के थ्रू हो रही है उसमें कोई एरर ना आए या फिर उसका ध्यान रखता है. मीन्स रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र हो उसका ध्यान रखता है. सो नाउ क्लाइंट फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेगा जब तक सेम TCP कनेक्शन में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो और मैसेजेस सर्वर तक पहुंच जाए तब तक, अदरवाइज TCP ये कनेक्शन क्लोज कर देगा. नाउ लेट्स सी अबाउट कंपैरिजन ऑफ SMTP विथ HTTP. सो HTTP इज़ अ मेनली पुल प्रोटोकॉल. मीन्स जब कोई इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर पे लोड होती है और यूज़र्स जब HTTP यूज़ करता है, सो HTTP प्रोटोकॉल क्या है, वो पुल प्रोटोकॉल है, जबकि SMTP है वो पुश प्रोटोकॉल है. उसमें मेल सर्वर है वो फाइल को पुश करता है रिसीवर मेल सर्वर को. SMTP रिक्वायर्स ईच मैसेज, उसमें मैसेज बॉडी में पूरा मैसेज इंक्लूड होता है जो 7 बिट ASCII फॉर्मेट में कंपलसरी होता है, और मैसेज में अगर बाइनरी डेटा होता है तो वो 7 बिट ASCII फॉर्मेट में एनकोड हो जाता है. HTTP में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते. HTTP encapsulates each object of a message in its own response message, with SMTP places all of the messages objects into one message. So now the mail format, the mail message format. सो हमको पता है कि SMTP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो मेल को
मैसेजेस एक्सचेंज करता है क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक। क्लाइंट से रिसीवर तक और रिसीवर से क्लाइंट तक मीन्स सेंडर तक। सो अब इसमें क्या होगा, जो RFC 822 है वो एक स्टैंडर्ड है फॉर द टेक्स्ट मैसेज फॉर्मेट। सो फर्स्ट होती है हेडर लाइंस। सो आप जब मेल यानी कि ईमेल कंपोज कर रहे होते हैं तब आपने देखा होगा पहले आता है टू, यानी कि जिसको आपको मेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस। उसके बाद आता है फ्रॉम, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस मीन्स सेंडर का ईमेल एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट, जिसमें आप जो भी मैसेज करने वाले हो उसका टाइटल आता है। ठीक है। सो बॉडी पार्ट है वो SMTP मेल फ्रॉम और टू से अलग है। बॉडी पार्ट में क्या होगा, मैसेज जाएगा, टेक्स्ट जो मैसेज जो भी होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, और कोई भी दूसरी भी कोई अटैचमेंट्स होगी तो वो सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स में होगी। ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स POP3 एंड IMAP। सो हमको पता है कि SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके SMTP सर्वर सेंडर एजेंट को मैसेज सेंड करता है और वो सेंडर मेल सर्वर को मैसेज एंड सेंडर मेल सर्वर से मैसेज में जाता है। ठीक है। सो सेंडर मेल सर्वर से मैसेज जाता है रिसीवर मेल सर्वर को। फर्स्ट क्या होता है, SMTP प्रोटोकॉल SMTP सर्वर सेंडर एजेंट को मैसेज सेंड करता है और वो सेंडर मेल सर्वर को मैसेज सेंड करता है। सेंडर मेल सर्वर से मैसेज तक जाता है, सर्वर से मैसेज जाता है रिसीवर मेल सर्वर को। ठीक है। सो जब वो मैसेज रिसीवर के PC में चाहिए होता है सो सर्वर तब वो हमको मैसेज रिसीवर में से रिट्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द SMTP प्रोटोकॉल यूज्ड अर्लियर इन 90s, जब हमको कोई क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं चाहिए होती थी और अब हम अपना मेल अकाउंट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमारे ऑफिस कंप्यूटर में से हम ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं, घर पे कोई लैपटॉप होता है उसमें भी, और हमारा मोबाइल होता है उसमें भी हम मेल एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। वो मेल एक्सेस करते हैं 3 डिफरेंट क्लाइंट से यानी कि डिवाइसेस से। सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल एज POP3 एंड IMAP। सो इस फिगर में हम देख सकते हैं है कि आगे की प्रोसेस है SMTP प्रोटोकॉल की, वो सेम प्रोसेस है। ठीक है। जहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल मैसेज सेंड करता है सेंडर के मेल सर्वर को और वहाँ से मेल जाता है रिसीवर के मेल सर्वर को। ठीक है। तो ये है रिसीवर का मेल सर्वर। सो POP3 और जो IMAP प्रोटोकॉल है वो मेल रिसीव करेंगे रिसीवर के मेल सर्वर से और मैसेज रिट्राइव करेंगे यूज़र एजेंट को, रिसीवर के यूज़र एजेंट को। सो उसके लिए वी नीड POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नाउ IMAP प्रोटोकॉल इज़ अ इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। सो ये जो मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है POP3 एंड IMAP वो रिसिपिएंट्स के मेल सर्वर मीन्स रिसीवर के मेल सर्वर से रिसीवर के यूज़र एजेंट को मेल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स सी इन डिटेल अबाउट POP3 प्रोटोकॉल। सो SMTP यूज़ होता है सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर को मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए, और SMTP प्रोटोकॉल सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर एजेंट को मेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है। सो अब हमको मेल रिट्राइव करना पड़ेगा रिसीवर मेल सर्वर से रिसीवर मेल एजेंट को, और वो मेल रिसीवर है मशीन में डाउनलोड होता है। सो उसके लिए हमें POP3 प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। सो POP3 है वो रिसीवर मेल सर्वर में से मेल रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है। सो POP3 इज़ एन एक्सट्रीमली सिंपल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। सो TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद POP3 प्रोग्रेसेस थ्रू 3 phases। द फर्स्ट फेज इज ऑथराइजेशन, सेकंड फेज इज ट्रांजेक्शन एंड थर्ड फेज इज अपडेट। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज द ऑथराइजेशन, user agent sends a username and password to authenticate the user
after authenticate it give authorization to access the mail at receiver, or we can say that recipient mail. So during the second phase, the transaction user agent retrieve that message. Also during this phase they can mark as well as delete, remove, or we can say that deletion mark and obtain the mail statistics. Now in the third phase, it is update phase. It occurs after the client has issued the quit command. So ending the POP3 session and the mail server deletes the messages that is marked for a deletion. So POP3 is designed to delete a mail on a server as soon as the user has downloaded it. Now let's see about the IMAP protocol. So IMAP protocol denoted as Internet Mail Access Protocol. So it keeps all the message in one place. वो सारे messages एक ही place में मीन्स सर्वर साइड पे रखता है. So जो रिसिपिएंट है वो जो रिसीवर है वो मैसेज को मूव कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपने बनाए हुए मीन्स यूज़र क्रिएटेड फोल्डर में उस मैसेज को रख सकता है, मैसेज को रीड कर सकता है और डिलीट कर सकता है, और मैसेज को एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में मूव भी कर सकता है. सो दे कैन क्रिएट द डायरेक्टरी एज देयर ऑन. सो these things are done in a local recipient कंप्यूटर. सो ऐसे ही सेम प्रोसीजर सर्वर साइड होती है. सो POP3 प्रोटोकॉल में ये पॉसिबल नहीं है. फॉर दैट वी नीड IMAP प्रोटोकॉल टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो टू allow users to search remote folders for the message matching specific criteria. It is also permit a user agent to obtain components of messages, means user message की header details read कर सकता है और different parts भी देख सकता है. For example मेल बॉडी में टेक्स्ट फाइल होती है और ऑडियो या वीडियो फाइल्स भी होती है. सो POP3 प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो पूरा मैसेज डाउनलोड करता है, वो मैसेज का कंपोनेंट रिसीव नहीं करता है. और IMAP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट फाइल देखनी है, जब मैं लो बैंडविथ कनेक्शन यूज़ कर रही हूँ, उसमें कनेक्शन एक्सेस कर मेल एक्सेस कर रही हूँ, देन आई वांट टू व्यू only text file. So IMAP protocol is useful in this. So it is not downloaded whole components of the mail. So it is not download whole components of the mail, so it is avoiding long message like audio and video clip in attachment of the mail. So as per the user requirement, user can use POP3 protocol mail access, or then they can use IMAP protocol. Now web based email. So when a sender such as Alice wants to send an email, the email message is sent from her browser to her mail server over HTTP rather than SMTP. So Alice mail server, however, still sends the messages to and receives messages from other mail server using SMTP. Thank you.